हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज ये मेरा इस चैप्टर का 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे विशेष नियम का कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जब उनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि कुछ निश्चित प्रीपोजिशंस का हम उनके बाद में प्रयोग करते हैं या उनके साथ में लगाते हैं। ओके, तो इन्हीं का मुझे अध्ययन करना है। तो अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है, बहुत चुने हुए सेंटेंसेस हैं। ये आपके एसएससी, बैंकिंग और बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। इनको आप विशेष करके ध्यान दे करके इनको जानकारी ले लीजिए। शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसमें सेंटेंस आप देखें। आई नो हर वेल, he annoyed me, her behavior annoyed me, the news surprised all, she vexed me, her conduct shocked me, he satisfied everybody, this novel has greatly interested me। तो इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये सब स्टेटिव वर्ड्स हैं। कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ड्स होती हैं कि जब उनका हम किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यूज करते हैं और फिर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं होता है। इनके साथ में कुछ निश्चित प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आइए देखिए इन सेंटेंसेस का बहुत ही चुने हुए सेंटेंस हैं। इनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए, जब नो का प्रयोग होता है किसी एक्टिव वॉइस में, तो जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसके बाद उसका थर्ड फॉर्म करते हुए उसके बाद में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम पहले वाक्य का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा, पहले आप हर जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट कर लीजिए, तो सी हो गया। फिर टेंस देखिए बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज लगता है, सी इज। इसके बाद में आप वेल लगाइए, एडवर्ब, इसके बाद नोन के बाद टू, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। तो सी इज वेल नोन टू मी, यह पैसिव वॉइस होगा। यहाँ पर नोन के बाद में बाई का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखें बच्चों, ही एनॉयड मी। ओके बच्चों, तो एनॉयड मी, यहाँ पर एनॉयड के बाद में विथ लगता है। बच्चों, जब एनॉयड के बाद में कोई पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग होता है तब एनॉयड पैसिव वॉइस में एनॉयड के बाद में विथ का प्रयोग करते हैं। ओके, किंतु यदि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं है, ओके, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किए हैं, तब वहाँ पर हम ऐट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पहले आप इस सेंटेंस को देखिए, दूसरे सेंटेंस को। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो हो गया आई, और ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज हो जाएगा, आई वाज एनॉयड। ओके, इसके बाद में आप विथ लगाइए और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो देखिए, जो एनॉयड है इसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव केस आया है पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ में विथ का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें बच्चों, हर बिहेवियर एनॉयड मी। यहाँ पर आप देखिए, आप जो ऑब्जेक्ट है आपका मी है, इसको आई सब्जेक्टिव कर लीजिए, ये पास्ट में है तो आई वाज, फिर एनॉयड आप कर दीजिए। और बच्चों, इसमें ऐट लगाएंगे क्योंकि इसके बाद में कोई पर्सनल प्रोनाउन ना हो करके कोई उसका विशेष व्यवहार की तरफ इंगित किया गया है। ओके, इसलिए ऐट लगाएंगे, हर बिहेवियर। ओके, तो इस प्रकार से आप इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है कि एनॉयड के बाद में विथ जब लगाएंगे जब इसके बाद में कोई पर्सनल प्रोनाउन होगा, और यदि पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो एनॉयड के बाद में ऐट लगाएंगे। ओके, तो विथ पर्सन के साथ आप विथ लगाइए, और समथिंग है तो आप ऐट लगाएंगे। इसी तरह बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस है, द न्यूज सरप्राइज्ड ऑल। यहाँ पर आप देखिए, सरप्राइज के बाद में प्रीपोजिशन ऐट का प्रयोग होता है। ओके, तो यहाँ पर आप पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो ऑल वर, इसके बाद में आप सरप्राइज्ड लिखिए। ओके, ऑल वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज हो जाएगा। ओके, बन जाएगा आपका सी वेक्स्ड मी।
बच्चों इस सेंटेंस को देखिए, बहुत ही कंफ्यूजिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। यह ठीक दूसरे सेंटेंस की तरह है। ये दो तरह से बनाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर जब आप मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव बनाएंगे, पास्ट टेंस में है, तो आई वॉज वेक्स्ड। ओके बच्चों, वेक्स्ड विथ हर। ओके, यहाँ पर ये आपका विथ हर भी सही है, और एट अगर हर आप करते हैं तब भी सही है। ओके, यानी यहाँ पर ये दोनों सही है, जबकि विथ का प्रयोग एट की अपेक्षा ज़्यादा उचित है। यदि यहाँ पर वेक्स्ड के बाद में कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं आता, ओके, तब आप एट लगा देते, ठीक, लेकिन दोनों लगाया जा सकता है। हर कॉन्डक्ट शॉक्ड में, यहाँ पर देखें बच्चों, शॉक्ड के बाद में एट आता है, और यहाँ पर हर कॉन्डक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, और मी जो ऑब्जेक्टिव के से सब्जेक्टिव जब आप करेंगे तो हो जाएगा आई, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो आई वाज, फिर क्या हो जाएगा, शॉक्ड एट हर बिहेवियर। ओके बच्चों, यहाँ पर भी आप ये देखिए, हर बिहेवियर ये समथिंग है, ये कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। अगर पर्सनल प्रोनाउन होता तो यहाँ पर आप विथ का भी प्रयोग कर सकते थे। ही सेटिस्फाइड एवरीबॉडी, यहाँ पर देखिए बच्चों, एवरीबॉडी ऑब्जेक्ट है, तो एवरीबॉडी आप सब्जेक्ट कर दीजिए। ओके, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो एवरीबॉडी वाज, और इसके बाद सेटिस्फाइड कर दीजिए, और सेटिस्फाइड के साथ में विथ आता है। ओके, और ही का हिम कर देंगे। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से लास्ट सेंटेंस आप देखिए, दिस नॉवेल हैज़ ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। बच्चों जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए आप, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्ट कर दीजिए, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई प्लूरल है, आई हैव बीन। इसके बाद में ग्रेटली कर दीजिए, ग्रेटली इंटरेस्टेड, और इंटरेस्टेड के बाद में बच्चों आप इन का प्रयोग करेंगे, ग्रेटली इंटरेस्टेड इन दिस नॉवेल। ओके, तो बच्चों जब वाक्य में इंटरेस्टेड का प्रयोग हो, इंटरेस्ट वर्ब आई हुई हो, तो पैसिव वॉइस में उसके बाद में इनका प्रयोग करते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर कुछ निश्चित क्रियाएं हैं, ओके, जिनके बाद में विथ आता है। ऐसी वर्ब्स हैं प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड। थ्रॉन्ग्ड का मतलब बच्चों भीड़ से भरे होना, और लाइन्ड, फिल्ड विथ, और एनॉयड विथ। एनॉयड विथ होता है किसी पर्सन के साथ में। ओके, जैसे कि आपका दूसरा सेंटेंस था। तो ये ऐसी कुछ निश्चित क्रियाएं हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग होता है, और कुछ ऐसी निश्चित क्रियाएं हैं जिनके साथ में पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है, जैसे सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड, एनॉयड एंड शॉक्ड। बच्चों ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद में पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है। ओके, एनॉयड ऐसी वर्ब है जिसके साथ में एट भी प्रयोग होता है और विथ का प्रयोग होता है। जब कोई पर्सन होगा यानी पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा इसके बाद में, तब आप वहाँ विथ लगाएंगे, और कोई समथिंग, कोई चीज़ होगी अलग पर्सनल प्रोनाउन को छोड़कर, तब उसके साथ में एट का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं, आप इनको विशेष करके याद कर लीजिए, ये आपको कंपटीशन में और बोर्ड पेपर में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अलावा और मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसके अलावा या इससे कठिन और नहीं आ सकता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखा है आपके लिए, ये बोर्ड पेपर से लिए गए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों। एक नेक्स्ट सेंटेंस और है, दिस बुक कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल स्टोरीज। देखिए इससे पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो दिस बुक हो गया आपका सब्जेक्ट, और मैनी ब्यूटीफुल स्टोरीज हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लीजिए,
तो आपने बनाया मैनी ब्यूटीफुल स्टोरीज। बच्चों ये प्लूरल हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए आर हो गया। मैनी ब्यूटीफुल स्टोरीज आर कंटेन्ड इन दिस बुक। ओके बच्चों, तो बच्चों ये याद रखिए कि जब वाक्य में एक्टिव वॉइस के इंटरेस्टेड वर्ब आया हो या कंटेन्ड आया हो, ओके, तब इसके बाद में आप इन का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो आइए लास्ट के कुछ सेंटेंस हैं। इधर लास्ट में मैंने कुछ 4 सेंटेंस लिखे हैं बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं और ये देखिए आपके बोर्ड पेपर से लिए गए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और आइए इनको बनाते हैं। योर बिहेवियर अलार्म्स मी, यहाँ पर देखिए बच्चों, योर बिहेवियर आपका सब्जेक्ट है, मी यहाँ आपका पर्सनल प्रोनाउन है। और जब इसे आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा, मी को आप सब्जेक्ट कर लीजिए तो आई, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा आई एम, और ALARMED बच्चों, अलार्म, अलार्म माने डरा होना, भयभीत होना। ओके, और बच्चों यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है या इसके बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, इसलिए हम एट लगाएंगे, एट योर बिहेवियर। ओके बच्चों, जब पर्सनल प्रोनाउन होता है तब हम वहाँ पर विथ का प्रयोग मोस्टली करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर इंटरेस्ट मी, देखिए बच्चों ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर से है। और मी है यहाँ पर तो मी को आप का सब्जेक्टिव केस आई कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई एम। फिर बच्चों इसको बाद इंटरेस्ट आया है, इसका थर्ड फॉर्म कर दीजिए, आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके बच्चों, योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। बच्चों ये देखिए इस तरह का सेंटेंस हम लोग अभी बना चुके हैं, फिर पुनः ये आपके बोर्ड पेपर का है इसलिए एक बार पुनः इसको बनाते हैं। फिर मी आया है, मी का सब्जेक्टिव केस बच्चों कर दीजिए आई, और ये चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव बीन कर दीजिए, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड बच्चों कर दीजिए। ओके, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ही। और योर बिहेवियर है यानी समथिंग है, पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो ऐड कर दीजिए, और ऐट योर बिहेवियर। इस प्रकार से बच्चों आपका पैसिव वॉइस बन गया। और लास्ट का है बच्चों, देखिए इसमें नो वर्ब का यूज किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आवर टीचर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लें बच्चों तो बन जाएगा आवर टीचर्स हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आर लगा लीजिए। और नो का थर्ड फॉर्म बच्चों नोन हो जाएगा, और टू और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज का चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है। आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। हाँ, इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके बोर्ड पेपर का कोई भी पैसिव वॉइस छूट नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो बच्चों। बस आज केवल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। ओके बच्चों, तब तक गुड बाय।